अपनी आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ, जिएंगे साथ साथ, देवता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना हक, अपना हक। पढ़े लिखे बच्चे ने साढ़े भैया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लाने उन्हें किदे वास्ते लेबर च लगो, पैकिंग करने वास्ते लगो। उन्हें तो जाइए दिखो साड़ा केड़ा बंदा 80 पोस्ट पर लग्या, बार-बार दे मंगवा दिया। 100 च 90 बंदे सारे बाहर दे, 10 बंदे साढ़े ला दे लेबर वास्ते ला दे। सानू तो फायदा ही नहीं है। फायदा होया पे नहीं हुआ जमीन, जेडी साडी जमीन है असें अपनी जमीन नहीं देनी है, बस सीधी गल है। असें ना कोई छोड़ा बनाना, ना असें कुछ नहीं बनाना, नहीं असें फैक्ट्री लगन देनी, ना असें अपनी जमीन देनी, साडी असें देनी नहीं। साडी मां है जियां चुने जेडे चुने दे नुमाइंदे नूं पंच सरपंच एमएलए डीडीसी बीडीसी उनके रोल किहो जिहा दिखदे हो तुस? ऐ नहीं कुछ भी, उन्हें भी तो दिखना चाहिए ना आइए कि भला तुस इन्ना कुछ कर रहे हैं, इन्ना चले ने किन्ने तो उन्हें वो कर रहे कि जिन्ने वास्ते लड़े दे, उन्हें भी तो साढ़े कन्नै खड़े होना चाहिए कि नहीं तुस कुछ गल है सानू सुनाओ, या अस खुद उन्हें सुनाने कि इ'यां गल है, किन्ना कुछ किन्ने दिन प्रोटेस्ट होआ दा, सानू किसे दा कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਨੋਟ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਕੀ ਆਖਣ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ ਉਗੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖੱਜਲਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਗੇ ਸਾਡਾ ਉਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਗੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। इन्होंने पता क्या किया भैया, एक मिनट, इन्होंने क्या किया कि भैया साढ़े को नहीं आए, साड़ी जमीन है ना, साढ़े सोहरे जमीन है, साढ़े दादे सोहरे साड़ी जमीन है, कुछ भी आते सानू मतलब पुछो साढ़े को नहीं आए। इन्हें क्या किया कि बार-बार चाहिए कुड़ियां दिखियां, बुआ दिखियां, कोई भी दिखियां, उनके कोल जा दे, उन्हें साइन करवा दे, उन्हें पैसे दे दे, जो सानू मतलब साड़ी चाहिए तो सानू पुछो, असी तो देनी नहीं देनी, साढ़े हक ही चाहिए, अस नहीं दे सकते, साड़ी मालकी है, अस कोई कोल होती नहीं है जियां वो होता दे, जबरदस्ती जोर करना एक दूसरे का घर पैसे दे दे बोले जमीन खरीदो। आज डीसी ऑफिस आए हैं और सबसे बड़ा ग्रीवियंस जो है वो ये है कि जिस तरीके से अडानी प्लांट जो लगाया जा रहा है जो नगरोटा विलेज और मेरठ विलेज के अंदर, उसके खिलाफ है। सवाल ये है कि सरकार की ये कौन सी पॉलिसी है कि रेजिडेंशियल एरिया के पास इस तरीके के जो रेड कैटेगरी के प्लांट है वो लगाए जाएं? सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि इस तरीके के जो प्लांट हैं जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साफ जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी की जो गाइडलाइंस है, या फिर गाइडलाइन हम देख लें वाइल्ड लाइफ की, सोशल फॉरेस्ट्री की, उसमें बताया गया कि 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी इस तरीके का प्लांट नहीं लग सकता है, लेकिन 2.25 किलोमीटर के अंदर ही हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जसरोटा वाली है, 4 किलोमीटर के अंदर हमारे फॉरेस्ट है, 0 लाइन पर रेजिडेंशियल एरिया है, लोग रहते हैं। तो ऐसी कौन सी मानसिकता वाले जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं जिन्होंने इस तरीके का घिनौना फैसला किया है, लोगों को मारने का फैसला किया है? हम समझते हैं ये लोगों के साथ जाती है, ये इन्वायरमेंट के साथ इनजस्टिस है और इनजस्टिस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सी इंडस्ट्री है वहाँ पे लग रही है? ये अडानी ग्रुप के का सीमेंट प्लांट लगने जा रहा है और 400 कनाल जमीन पर ये प्लांट लगने जा रहे हैं, और हम सब लोग सारे नगरोटा और मेरठ के लोग इस इंडस्ट्री का विरोध करते हैं, इस प्लांट का विरोध करते हैं कि ऐसी रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है जो हमारे लोगों को एक मारने का जो जरिया बनाया गया है, इसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि आपने देखा पूरा इंडस्ट्री पॉलिसी जो आई, सारा का सारा जो बाहर थोपा गया है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे थोपा गया है। कठुआ में देखिए तो कंडी बेल्ट को बर्बाद करने की साजिशें रची गई है, और इस तरीके से इतना बड़ा जो ब्लंडर है वो हम अपने लोगों के साथ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों ने पाकिस्तान के फायर भी झेले, सब कुछ झेला, लेकिन हमारी सरकारों ने बारूद का जो सामान है हमारे घरों के करीब तैयार कर दिया है। तो इस बारूद जो लोगों को मारने का बीड़ा के अंदर सरकार ने उठाया है, मैं पूछना चाहता हूं
भारतीय जनता पार्टी के वो इलेक्टेड एमएलए, वो इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट, वो कहाँ है? वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि लोगों को मारने के लिए जो बारूद जो तैयार किया गया है उस पर आपका क्या स्टैंड है? अभी आप डीसी ऑफिस पर पहुंचे, डिमांड रहेंगी आप? डिमांड यही रहेगी कि लोगों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस तरीके का जो मौत का सामान है, जो इस तरीके का सीमेंट प्लांट है, वो हमारे लोगों को किसी भी हालत में नहीं चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਰੀਗੇਟਡ ਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ 100% ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੂਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੂਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੂਲੇ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਾਨ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਖਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਟ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਕਿਆ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਫੋਲਸ ਮੀਨਸ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ E-Square 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਐਸਾ ਗਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਕਠੂਆ ਤਹਿਸੀਲ ਕੀ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਨਿਕਲ ਲੋਕਾਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਪਲੰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਰਵਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਰਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੀ ਵੀ ਆਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਖੜੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੀ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਮਸਲਾ ਲੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਬਰਵਾਲ ਤੁਸੀਂ परसों भी कवर किया है और मेरे साथी भी ये गल खड़े सर हिंदी में बोल रहे हैं। हम ये कि ये जितने भी लोग आए हैं जी ये मैक्सिमम लैंड होल्डर हैं, इनकी अपनी ज़मीनें हैं, ये अन्नदाता हैं और फिर सराउंडिंग के गांव के जो भी जी होश लोग हैं जो पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं, जो अच्छी ज़मीनें हैं जिनमें फसल होती है, जो पैडी लैंड्स हैं, जो बरियाल अबल है और जो इलाके को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जिसको बचाना चाहते हैं, ये सभी लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है इंडस्ट्री की हम इसको रिजेक्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं। आपको इंडस्ट्री लगानी है बैरिन लैंड में लगाएं, लोकेलिटी से बाहर लगाएं, जहाँ वेजिटेशन का कत्ल ना हो, जहाँ लोगों को पोल्यूशन से बचाया जाए। वंस अगेन नगरोटा गांव के पास में फिर से इंडस्ट्री का प्लान आ गया और उसमें दुखदायक बात यह है कि जो बेनिफिशियरी थे, जो सार्वजनिक में लोग थे जिनकी जमीनें गई हैं, उनको किसी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। E-Square में आगे पीछे के लोगों को जिनसे पहले टाई था और वैसे भी वहाँ भी जो इलाके के लोग थे उन्होंने यही कहा कि हमें इंडस्ट्री नहीं चाहिए और वो अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं वहाँ किसी भी सूरत में इंडस्ट्री डिजायरेबल नहीं है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बढ़िया पैडी वहाँ होती है, पल्सेस वहाँ होती हैं। ये कौन सा फार्मूला चल पड़ा? और हम आपके माध्यम से सीधी बात PM ऑफ इंडिया मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, जे इससे किसान की कमर टूटेगी या जुड़ेगी? किसान जिसके पास थोड़ी थोड़ी सी भूमि है और वैसे भी जो जमीन है एग्रीकल्चर लैंड है वो डे बाई डे श्रिंक हो रही है पॉलिसी। और ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल गलत है। हम ADC साहब से मिलेंगे और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे
कि ये वाला फार्मूला बंद कर दो। लोगों को क्यों उनका इम्तिहान लेते हो? जो जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने गाय भी देखनी है, भैंस भी देखनी है, फसल भी देखनी है और अपना सब कुछ बचाना है। आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हो ऐसी एजिटेशन में। एजिटेशन तो हम पे थोपी गई है ना। जब ऐसे फैसले होंगे तो लोग घरों में थोड़ी सोए रहेंगे। क्या देखो उस इलाके में पहले भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री के खिलाफ क्यों हो आप लोग? देखो, हम जब डिस्ट्रिक्ट कठुआ में बात करते हैं और स्पेशली कठुआ तहसील की बात करते हैं इंडस्ट्री की, सबसे पहले बिरला फैक्ट्री लगी है, उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है और ये जो लोग कहते हैं ना, उसके बाद फिर मरोली बनी है, फिर लगेट बनी है, फिर घाटी बनी है, फिर बरवाल को भी ठोका था, वो रुक गया है। और अभी ये नगरोटा तक आगे हम ये कहना चाहते हैं, जो कौन सा फार्मूला लेके आए। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, जितनी इसमें शोषण हो रहा है वर्कर का कभी नहीं हुआ। 12 घंटे ड्यूटी और 8-10 हज़ार रुपया तनख्वाह दोगे, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन और लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। दूसरा कहा पॉल्यूशन का, इनको हम पूछना चाहते हैं जहाँ से अब 20 वर्षों से सावन चक के लोग, डिजाइनिंग एरिया के लोग चिल्ला रहे हैं कि वेस्ट वाटर का कोई इलाज करो, नहीं हुआ। और आधे रेम अभी घाटी में पिछले दिनों वीडियो आई थी, मतलब वो सारा वो दिखा रहे थे, जो भी हमारे साथी वहाँ एक्ट करते हैं, फसलें सूख गई, इंडस्ट्रियल वेस्ट से गंदम की फसल सूख गई और उसके बाद एनिमल मरना शुरू हो गए और इनको शर्म नहीं आती, बार बार किसको बेवकूफ़ बनाते हैं। और इसलिए वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री देयर। हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लोग जीना चाहते हैं, साफ सांस लेना चाहते हैं, साफ पानी पीना चाहते हैं। इन्होंने क्या ठान लिया है? अभी आप डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या डिमांड रहेगी? वही हमसे उनसे डिमांड करेंगे जे कि वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं। और एडीसी साहब भी उस बैठे हुए थे जो एनओसी लेना था, तो उन्होंने क्या बात की और कौन सा फार्मूला, हम समझेंगे ना कुछ बातें जो हमें पता नहीं है, उनसे समझेंगे। और इसके फर्स्ट एंड लास्ट लोगों ने तय कर लिया है कि हम जहाँ इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे। और इंडस्ट्री की कौन सी है? रेड इंडस्ट्री। क्या बातें करते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। कोई ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और यार बोले वाले लोग हैं, थोड़ी थोड़ी लैंड है, इनको कंकाल करने चाहते हो। बच्चों को रोजगार नहीं है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके बाद नशे में जा रहे हैं बच्चे। कोई इनिशिएटिव नहीं है। जो लोगों ने इनिशिएटिव लिया, अभी थोड़ा थोड़ा डिसीजन लिया था, हमने नस्लों को ख़त्म कर देना है क्या? हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है। जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जवानी में कुर्बानियाँ दे दी, वो क्या देखेंगे किनके लिए? और ये तो मजा लूट रहे हैं डेमोक्रेसी का। ये लोक राज नहीं है। अगर ऐसे फैसले होने हैं, कोई लोक राज नहीं है। ओपन में ये लूट राज है, वो हम नहीं चलेंगे, हम लोग फाइट करेंगे। किसान यूनियन किसान यूनियन। और मैं ये गल जूरागा सरपंच एक्स सरपंच घाटी, मेरे बड़े भरा और आए दिन और बड़े सारे पूरा इलाके के लोग आए दिन, जियां मैक्सिमम लोकें की आवाज़ है इंडस्ट्री। किश लोग ये गल आखते न इंडस्ट्री लाने कन्नै ना रोजगार थोड़ा। मैं ये गल आखना चाहना, घाटी इंडस्ट्री लगी, उत्थे किन्ना लोकें रोजगार थोया। अज थोड़ी लोकें सारे लोकें किन्ना रोजगार थोया? उत्थे खाली चिट्टा बिका करता, कुछ नहीं बिका करता। अज जिथे जिथे इंडस्ट्री लगी दी है, उत्थे चिट्टे का जोर ज़्यादा है। अपने जो नौजवान सारे जो नौजवान फैक्ट्री लगने वाले लोग न, अज उनकी तबाही हुआ करती है, उन्हें चिट्टे वाले बखी तक लाया वा। मैं गल जोरे छोरे ने आखना चाहना, क्योंकि इंडस्ट्री खाली एक लोकें गी गुमराह करने का चक्कर है। सारी जमीन एग्रीकल्चर जमीन उसे हड़पने की एक साजिश रची जा रही है। घाटी इंडस्ट्री लगी है, सारी इलाका खाली पेदा। 5000 कनाल जगह ले दी है, जिसे अज की डेट के 3000 च फैक्ट्रियां नहीं लगी दी है, 2000 खाली पे दी है, उहदे च लाई रहना। लोकें क्यों तंग करा दे, लोकें क्यों परेशान करा दे? कदे अगे जा दे, कदे उधर बरवाल जा दे, कदे टीड़ियां जा दे, कदे उस बक्खी जा दे। मैं गल आखना चाहना, जेहड़ी पहला इंडस्ट्री खरीदी सिड़कों ने, उहदे च फैक्ट्री लगनी चाहिए। अज वो खाली पे दी है, उहदे विच लोग जेहड़ियां फैक्ट्रियां लगियां बंद होई दियां, उनके अंदर लोग चिट्टा पिया करते हैं। जोरे शोरे कन्नै अस आखना चाहने, बिल्कुल कन्नै चिट्टा बिका दा, अगे पिछे सारा चिट्टा बिका। चिट्टे ही कोई नहीं पुछने वाला है। जमीन वाले बक्खी भू माफिया जोर कीते दा, जमीन वाले बक्खी भू माफिया जोर कीते दा, ते लोकें गी बेवकूफ बना दे, अगली कल्चर खत्म करा दे, जिमींदारी खत्म करा दे। अस आखने अज की डेट दे विच जेहड़ा मेरा इलाका घाटी झंग पिया जां एरिया पिया, इस धान जिहा लगदा है ना, उहदा रेट भी वध हा।
20 रुपए क्वांटल का रेट बढ़ता है, सारे अच्छी फसल होती है और इसी मार्जिन कन्नै बिकती है। किसान दे विच असें चाहते हैं जेह्ड़ी इस इलाके दे विच फैक्ट्री लगा दी है उस फैक्ट्री वास्ते जेह्ड़ी भी जिद्दोजहद करना पौग असें करनी है। लाने वाला पता नहीं कुण है मगर ये रोली पेदी है। ये फैक्ट्री सीमेंट वाली क्रैंक वाली बड़ी फैक्ट्री लगा करदी 1000 कनाल च, जिहदे विच खाली बट्टा पौना है उहदा एड्डा बड़ा पोल्यूशन होंदा है, जबरदस्त पोल्यूशन होंदा, कई इलाके तबाह लगी करदी है। लोकेशन की है एग्जैक्ट? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो देखो सेंटर ਜਾਂਦੀ ਆ, एक दबवाल है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਖੀ ਨਗਰੋਟਾ ਹੈ, ਖਲਕੇ ਵਖੀ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਬਨੋਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗੱਬੇ ਲੱਗਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਖੇ ਜਾ, समाज के लिहाज ना दिखी दा। अगर उत्थे स्कूल मंदिर नाले ने चोए तो फिर इरीगेटर जगह की कियां आखी सकते हैं अस बंजर बनाई देगे। मैं ये भी एग्रीकल्चर भी अस आखना चाहते हैं, एग्रीकल्चर भी फटाफट NOC दे उठते हैं, वो सुते नहीं है। जिथे देखो मेरे गाटी झंग च NOC दे बड़ी जगह धान लगे दा फैक्ट्री NOC झट दे बंजर बनाई लगा धान तो बनाई बंजर होनी थी। एग्रीकल्चर वाले क्या दिखा करते हैं, एग्रीकल्चर इन्ने बेवकूफ होई गेदे जिन्हें कि गौरमेंट ने नौकरी दी, एग्रीकल्चर महकमा बनाया, फसल लाने वाला महकमा बनाया, प्रोटेक्ट बनाने वाला महकमा बनाया। वो अज क्या करा दे उन्हें एक गौरमेंट एक एजेंसी बनाई आ, खाली CLQ करते चल जाओ, बंजर जगह बनाई चलो, इरीगेटर नहीं करो। एग्रीकल्चर का फर्ज बनता इरीगेटर जगह बनाओ, बंजर नहीं बनाओ। मैं जरूर आगा इन्ना जाहिद जाबा कर रहे हैं और बिल्ट अप एरिया है जहाँ पे वो इंडस्ट्री जो है लगाने जा रही है, इसलिए उस इंडस्ट्री के खिलाफ है लोग, सारे लोग जो है वो परेशान हैं। क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पे इतना उसका भारी पोल्यूशन होता है कि और साथ में उनके साथ जो घाटी है वहाँ पे कितना हो रहा है, कितना माफिया वहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरह से हमारे सहार पंचायत में जो वहाँ पे एथनॉल की जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई है वो रेड जोन है और कहाँ से उन्होंने NOC लिया कोई पता नहीं है, वो किससे लिए, पंचायत से तो नहीं ली। और पिछले दिन आपको पता है आपने सारा कुछ वहाँ कवर किया हुआ है कि उन्होंने वहाँ खुदाई की थी। हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने जो खुदाई किया रास्ता जो 80 फुट रास्ता था उसको उन्होंने फाड़ दिया। 8-8 फुट गहराई में 300 मीटर लंबाई है और वो राम की उठा के अपनी फैक्ट्री के अंदर उन्होंने डाल दिया। हमने देखा पहले ग्रामीण कोटा की तरफ से कि वहाँ पे जो सीमेंट जो प्लांट लगाया जा रहा है लोग उसके खिलाफ है। जो एग्रीकल्चर लैंड है लोगों की उसे कैसे तब्दील किया जा रहा है, बंजर बना के CLU करके इंडस्ट्री वालों को दिया जा रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि सरकार जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये लोगों के हक के लिए काम कर रही है या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रही है। आज आप देखो कि आज जो मेन मसला बना हुआ है देश में चिट्टे का बना हुआ है। मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि चिट्टा कहाँ से आ रहा है, हमारे देश की पैदावार नहीं है। आखिर बाहर के देशों से चिट्टा आ रहा है, उनमें से हमारे देश के कुछ ऐसे देशद्रोही जो गद्दार ऐसे जो वहाँ पे मुलाजिम जो अफसर जो कोई एयरपोर्ट पे होंगे कहीं होंगे जो गलत मानसिकता वाले लोग हैं जो क्योंकि छोटी क्वांटिटी में तो आ नहीं रहा, लार्ज स्केल में अगर बाहर के देशों से चिट्टा आ रहा तो इन्वॉल्वमेंट किसकी है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे काम कर रही है, देश किस ओर जा रहा है, युवा किस ओर जा रहा है। आखिर जो बाहरले देशों की जो मंशा है जो वो सोचते हैं कि हमारे देश को कमज़ोर करना चिट्टे के जरिए, आज हमारे लोग ही उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि मिलिटेंसी यहाँ पे बढ़ रही है। पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, मिलिटेंट बॉर्डर पार से आ रहे, बॉर्डर हमारा सीज है, वहाँ भी चंद लोग हमारे जो है वो देशद्रोही ताकतों के साथ मिले हुए हैं। उनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है जहाँ से देश बच सके। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रही है और देश के जो किसान हैं उन्हें कुचला जा रहा है, देश के युवाओं को कुचला जा रहा है। टारगेट युवा देश के किसानों और देश के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि आपका ये काम नहीं है, आपका काम है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों के हित के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना। अगर पब्लिक है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक है तो सरकार है। ये सीमेंट प्लांट खुल रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है गांव के लेकर पूरे शहर के लिए। देखो रेड कैटेगरी का सीमेंटेड प्लांट है, वहाँ पे परमिशन किसने दी, NOC किसने दी, हमें ये समझ नहीं है। हमारे सहार में इथेनॉल इंडस्ट्री लगी है बिना किसी पंचायत के NOC के, और जब पंचायतें बनती हैं
तो एक्ट में साफ लिखा गया है कि आपकी पंचायत के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल कोई भी कमर्शियल यूनिट लगता है वो बिना पंचायत की परमिशन के नहीं लग सकता, उसके लिए एनओसी चाहिए। मगर यहाँ पे आप देखो ज़बरदस्ती हमारे यहाँ पे यूनिट लगाए जा रहे हैं, कोई एनओसी नहीं ली जा रही और उसके बाद में और तानाशाही रवैये से वो लोग अपने धड़ल्ले से काम करें, ना ही युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। हर तरफ से किसानों और युवाओं को लताड़ा जा रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। आज युवा और किसान दोनों सड़कों पर है। अगर इसके ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की, इंडस्ट्री को कंट्रोल नहीं किया, चिट्टे को कंट्रोल नहीं किया, तो ये लोग सड़कों पे आएंगे और आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। देश किस ओर जा रहा है ये आप तय करोगे। आप देखोगे कि देश की जो स्थिति परिस्थिति है उसे खराब करने में आज एडमिनिस्ट्रेशन जनता बाहर है, लेकिन नुमाइंदे जो चुने वो बाहर नहीं आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? नहीं, नुमाइंदों की जिम्मेवारी बनती है। अगर नुमाइंदों तक किसी ने बात पहुंचाई है तो आना उनका फर्ज है, क्योंकि वो बेहतर बता सकते हैं हमसे। तो नुमाइंदे